गुड मॉर्निंग मैम। मैम नहीं आए अभी। विवेक मेहरा। यस मैम। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे कि आपने सिलेबस पूछा था मेरे से। सिलेबस तो आपको चैप्टर नंबर 8 से 12 तक, ये 14 तक, ये नया सिलेबस है 8 से 14। ठीक है, और पिछले हम 5th 6th 7th चैप्टर करेंगे। ओके, समझ आई विवेक? यस मैम। हाँ जी, तो मैं अभी रिवीजन कराऊंगी, अब आप ये चैप्टर कर लेना 5th 6th और 7th। ओके, ठीक है मैम 4th भी। हाँ जी, मैम 4th चैप्टर। बोल तो दिया कि 4th से नहीं आएगा, 5th 6th 7th है। ठीक है, 5th से 3 चैप्टर पिछले और बाकी 8 से लेके 14 तक बाकी चैप्टर्स करने हैं हमने। ठीक है, यस मैम। 5th 6th 7th की हम रिवीजन करेंगे अभी, तो उसके बाद आपने वो चैप्टर्स कर लेने हैं। अभी आपने सबसे पहले एक जो है वीको टर्मरिक क्रीम के लिए विज्ञापन बनाना है, वीको टर्मरिक क्रीम के लिए। ठीक है, वो सबने बना करके मुझे सेंड करना है। वीको टर्मरिक क्रीम के लिए विज्ञापन बनाना है, और एक जो है निबंध मैंने आपको करा दिया था, दूरदर्शन की उपयोगिता। ठीक है, और एक हम पत्र करेंगे जन्मदिन के, ये है घर की शोचनीय स्थिति का वर्णन करते हुए फीस माफी के लिए पत्र। घर की शोचनीय स्थिति मतलब घर की बुरी हालत के कारण जो है थोड़ी सी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हमने शुल्क माफी। शुल्क माफी क्या होता है, किसको पता है? शुल्क माफी बताइए, शुल्क माफी क्या होता है? फीस माफी के लिए पत्र। ठीक है, वो करना है हमने शुल्क माफी के लिए पत्र। ये है इसका पेज नंबर जो हम करेंगे।
कंपोजिशन लानी है। पत्र भी करना है आपने, साथ में ग्रामर भी, ठीक है। ग्रामर का एक चैप्टर करेंगे, साथ में पत्र करना है फीस माफी के लिए। ये है पत्र नंबर पहला, औपचारिक पत्र में पत्र पहला पेज नंबर 198 पे, ठीक है। पेज नंबर 198 पे है फीस माफी के लिए पत्र, शुल्क माफी के लिए। घर की शोचनीय स्थिति का वर्णन करते हुए फीस माफी के लिए पत्र लिखना है प्रधानाध्यापिका जी को। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। एक पर्यायवाची शब्द और साथ में हम करेंगे विपरीत शब्द, एकार्थक शब्द, ठीक है। पर्यायवाची, विपरीत और एकार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, जो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हमने लिखा अनुपम। अनुपम क्या होता है? अनोखा, अद्वितीय, अपूर्व। फिर है अनुचर। अनुचर होता है सेवक, दास, परिचारक, ठीक है। जैसे है अंबर। अंबर क्या क्या होता है? अंबर होता है आकाश, ठीक है। ये तो है अनेकार्थक शब्द। अभी मैं आपको कुछ सिर्फ समझाती हूँ पहले। पर्यायवाची शब्द, जब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। है अश्व। अश्व क्या क्या होता है? हाँ जी बोलिए, अश्व क्या होता है? अश्व किसे कहते हैं और क्या क्या होता है अश्व? पता है किसी को? अश्व होता है घोड़ा। अश्व, घोड़ा, इसको और बोलते हैं घोटक, और इसको कहते हैं घोड़ा, घोटक, तुरग, ऐसे, ठीक है। फिर है अग्नि। अग्नि को क्या क्या कहते हैं और बोलिए? अग्नि क्या क्या होता है? आग, आग, ज्वाला, अनल। क्या होता है? अनल। ऐसे ही है जैसे अच्छा। अच्छा क्या क्या होता है? शुभ। शुभ, शुभ, हाँ, शुभ। फिर हो गया उचित, उचित, हाँ, उचित, उपयुक्त, 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 ठीक है। फिर है जैसे इंद्र। इंद्र कौन कौन है? इंद्र को क्या कहते हैं हम? पर्यायवाची शब्द क्या लिखते हैं इसके? इंद्र होते हैं सुरेश, देवराज, सुरेश, ठीक है, देवराज, दिनेश, देवराज, सुरेश, दिनेश, उनको बोलते हैं। जब बहुत सारे उनके एक ही शब्द के बहुत सारे जो हैं शब्द प्रयुक्त होते हैं एक ही अर्थ में। फिर है इसमें है जैसे कपड़ा। कपड़ा क्या होता है? पट, चीर, वसन, कमल, जलज, पंकज, राजीव। वस्त्र, किरण। किरण को क्या कहते हैं? कर, अंशु, रश्मि। क्रोध। क्रोध को क्या कहते हैं और बोलिए? गुस्सा, हाँ, और क्या होता है क्रोध? क्रोध होता है कोप, रोष, आक्रोश, रौद्र। खग। खग क्या होता है? पक्षी, कोप, खग। चतुर, कुशल, निपुण, दक्ष, जंगल, वन, अरण्य, कानन,
जय, विजय, सफलता। तलवार, खड़ग, शमशीर, चंद्रहास। तालाब, सरोवर, जलाशय। दिन, दिवस, वार, दीवा। नौकर, दास, परिचारक, सेवक। ठीक है। देवता, सुर, देव, अमर। फिर इसमें है, सेठ जी की दुकान में डैश काम करते हैं। कौन काम करते हैं? दास के नौकर। नौकर सही शब्द। शादी में बहुत से डैश आए। अतिथि। तालाब में डैश का फूल खिला है। कमल का। सही। कमल का। पुल पर डैश मंडरा रहा है। भौरा। ऐसे ही दो दो पर्यायवाची बताने हैं। डैश में तारे चमक रहे हैं आकाश में। बीमारी के कारण उसकी डैश सूखती जा रही है। काया। अब है कि जो पर्यायवाची नहीं है। रात का, उसमें क्रॉस लगाना है हमने। रात का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? रजनी, निशा, रात्रि, संध्या। कौन सा नहीं है? तो राधिका। संध्या। ठीक है। सूर्य का बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? रवि, सोम, भानु, दिनकर। सोम कौन सा नहीं है? सोम। हाँ, पत्नी का वसुधा नहीं है। नौका का नग नहीं है। अब इनके पर्यायवाची लिखने हैं। अनुचर। अनुचर के दो पर्यायवाची बताओ। अनुचर, सेवक। सेवक, दास। बसंत के दो पर्यायवाची। मधुमास, ऋतुराज। बसंत के क्या होते हैं? बसंत, मधुमास, ऋतुराज। ऋतुराज। फिर है शिव। शिव के पर्यायवाची क्या होते हैं? दो। नीलकंठ, महादेव। कपड़ा, पट, चीर। आकाश, नभ, मयूर। क्या क्या? अंबर। आकाश के, हाँ, नभ, अंबर। ये भी लिख सकते हो। आगे है अमृत। अमृत का होता है सोम और सुधा। कमल, जलज, पंकज। कमल का जलज पंकज। फिर है राजा, भूपति, नरेश। राजा का क्या होता है? राजा का भूपति, 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 नरेश। ये लिख लीजिए आप भी कॉपी में। मेघ, बादल, घन। वायु, पवन, समीर। पर्यायवाची मिलान करने। उन्नति, प्रगति, सेम अर्थ वाली। चीर, वस्त्र। देवराज, इंद्र। बीमारी, रोग। मेघ, बादल। पाहुन, मेहमान। पावक, अग्नि। रजनी, निशा। सरोवर, तालाब। वृक्ष, पेड़। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ये लिखना है आपने। ठीक है। और इसमें से ये वर्ग पहेली है, ये खुद करनी है, यहाँ से ढूंढ के शब्द। सूर्य का पर्यायवाची लिखना, जैसे सूरज। वृक्ष का तरु। कमल, जलज। चांद, राकेश। पक्षी, विहग। नेत्र, चक्षु। ये खुद करने हैं। उसके बाद है विलोम शब्द। वो तो हम चैप्टर में कर ही रहे हैं सारे। भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, जो कि अलग अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं। ये हमने सारे किए हैं। अनुराग क्या होता है? विराग। चलिए बताइए। आस्तिक, नास्तिक। आचार, अनाचार। आदान, प्रदान। ठीक है। हाँ जी। आयात, निर्यात। अन्याय। आयात का निर्यात। निर्यात ऐसे लिखते हैं, निर्यात, निर्यात। आयात का निर्यात। फिर है मितव्ययी। इसका होता है
वही, वही। खोटे, खोटे का क्या आएगा? खरे, इसमें भरे जाने खाली स्थान। फिर है आय, आय का होता है व्यय, खर्च। आय होता है इनकम, व्यय होता है खर्च। फिर है दुख, दुख का क्या होता है? सुख। खुश, दुख का सुख, सुख खुशनी, सुख। उत्तीर्ण का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुत्तीर्ण। उपकार का होगा सही उपकार, विलोम शब्द। उपकार का होगा, इसमें दिया ही नहीं है, गलत है ये, इसका गलत है। उन्नति, अवनति। कीर्ति, अपकीर्ति। ख। फिर है उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखे। पुत्र, पुत्र के आगे क्या उपसर्ग लग सकता है विलोम शब्द बनाने पुत्र, के लिए? कुपुत्र। क्या लिखा जाएगा? कुपुत्र। देश, विदेश। विदेश, हाँ। नाथ, अनाथ। पात्र, कुपात्र। बल, दुर्बल। बीरबल, दुर्बल। फिर अगर सूप लगाएंगे शब्द तो क्या बनेगा? सुपुत्र और प्रदेश। विदेश का प्रदेश। अनाथ, सनाथ। कुपात्र, सुपात्र। दुर्बल, कुपात्र, निर्बल। दुर्बल का क्या होगा? निर्बल। दुर्बल का निर्बल। ये लिख लोगे आप। यस मैम। आगे है इसका ब प्रश्न। यस सर। य प्रश्न देखो, य वाला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द उत्थान, उत्थान का क्या होगा? पतन। वीर, कायर। वीर का कायर। उदार, अनुदार। कठोर, कोमल। अनकठोर, अनकठोर नहीं होता, कठोर होता है कोमल। फिर है आयात, निर्यात। अमृत, बताइए अमृत का कोई भी बताओ। अमृत। मैम विश, विष, अमृत विष। आय, आय वय। आय का क्या होता है? वय। ये देखो मैंने लिखवाया, आय का वय। ठीक है, आय का क्या होता है? वय। वय मतलब खर्च। ये फिर है पाप, पाप का पुण्य, पुण्य। पुण्य, प्रशंसा, प्रशंसा। निंदा, प्रशंसा, निंदा करना। निंदा। हाँ। सेवक, नौकर, स्वामी। सेवक तो नौकर सेम हो गया, हमने उल्टा बताना है, विपरीत शब्द। जीवन, बोलिए। मरण, मरण। मूर्ख, मूर्ख का बताइए। मूर्ख, मैम चतुर, चालाक, चालाक। चालाक, चालाक, हाँ। कृपण, कृतघ्न। कृपण का क्या होता है? कृतघ्न। ये लिख लो, ऐसे लिखते हैं, कृतघ्न, कृतघ्न। कृपण का कृतघ्न। फिर है अवज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा। निर्गुण, अवगुण। इच्छा, अनिच्छा। अनिच्छा ऐसे लिखना है, अनिच्छा। इच्छा, अनिच्छा ऐसे। ठीक है। फिर है विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं, इसमें से चुनकर वर्ग पहेली में से। इसमें दिया हुआ है आदान,
आदान का प्रदान। वीर, वीर का क्या बनेगा? वीर का विलोम शब्द बताइए। कायर, कायर। निर्गुण, गुणवान। दास, दास मालिक। पाताल, पाताल का आकाश। स्वर्ग भी हो सकता है। निर्बल, बलवान। ठीक है, निर्बल बलवान। फिर है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। वो क्या होते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते हैं, उनका अर्थ क्या होते हैं? अलग होते हैं। सुनने अलग में अलग। हमें एक जैसे लगते हैं, क्या होते हैं? भिन्नार्थ, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये मैंने पहले भी कराया था आपको। ऐसे शब्द जो पढ़ने सुनने में तो समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे कि अणु, अणु। ये देखो, एक ऐसे ऐसे शब्द, ये हमने बुक में भी करे हुए हैं, बैक एक्सरसाइज में। ठीक है, उसमें भी किए थे हमने। जैसे कि ये हमने अणु, ठीक है, और लिखा हमने अणु। आवाज तो सेम आ रही है ना? ठीक है, आवाज तो एक जैसी है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। अणु क्या होता है? छोटा, अनुज। ठीक है, और एक अणु क्या होता है? कण, सबसे छोटा कण। एक कण होता है, एक अणु होता है। अणु मतलब छोटा। मतलब दोनों का अर्थ क्या है? पीछे, अलग अलग है। ठीक है, पीछे भी होता है। अणु का एक अर्थ क्या होता है? पीछे भी होता है। तो बोलने में क्या लग रही है? एक जैसे। जैसे हमने लिखा कोश, ये कोश, ये हमने बुक में भी किया हुआ है। कोश, एक तो कोश होते खजाना, ठीक है, और एक कोश, एक ये वाला कोश होता है, कोश। आवाज एक जैसी है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। दूसरा कोश क्या होता है? शब्द भंडार, मतलब डिक्शनरी जैसे, उसको कहते हैं कोश। ठीक है, फिर है जैसे हमने लिखा बलि। एक बलि होता है भेंट देना, बलि भेंट। दूसरा बलि क्या होता है? बलिदान। क्या होता है? बलिदान, बलिदान। बलिदान देना। तो सुनने में ये शब्द क्या होते हैं? एक जैसे, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये बैक एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे इसके प्रश्न किए हुए हैं। जैसे पानी, एक तो पानी होता है संकल्प करना, एक पानी होता है दल। प्रमाण, एक प्रमाण होता है सबूत, एक होता है प्रणाम, वो होता है नमस्कार करना। फिर है शॉल, शॉल होता है एक गर्म कपड़ा। साल, साल होते हैं वर्ष। धेनु, धेनु होते हैं गाय। और धनु, धनु होते हैं धनुष। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। नेहरू जी का डैश दिल्ली में हुआ। निर्धन के निधन, बोलिए क्या हुआ? निधन। निधन क्या आएगा? निधन। ठीक है, उसके डैश पर एक भी कपड़ा नहीं था। बदन के बदन, बदन। बदन, बदन। श्री कृष्ण पांडवों, श्री कृष्ण पांडवों की डैश थे। और के और नहीं, और सिंगल ओ वाला। पहले हाँ, वह सेठ बड़ा डैश है। कृपन के कृपाण, कृपन, कृपण, कृपन फर्स्ट। त्रिपण। आंध्र प्रदेश में हीरे की डैश निकली है। खान के खान, खान सेकंड, खान पहले वाला, आग। सेकेंड। करण डैश पुत्र कहलाता था। सुत के सूत,
सूत मैम सूत सेकंड वाला सूत सेकंड। यह किसका डैश है? समान की सामान? समान। सामान सामान सेकंड। ठीक है। यस सर सेकंड निम्नलिखित शब्दों के 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। ठीक है। हाँ जी, तरनी क्या होता है? नौका, सूर्य, तालाब। तरनी क्या होता है? नौका। नियत, नियत क्या होता है? इच्छा, निश्चित, मान मन। मन मन नहीं, नियत होता है मन निश्चित, निश्चित। कोश, कोश क्या होता है? खजाना, धन, धन भंडार। कोश मैम अभी खजाना बताया मैंने, ये देखो लिखा भी है। खजाना बोर्ड खजाना पे क्या लिखा है? कोश। कोश ये वाला होता है खजाना। कोश हमने अभी भी यहाँ पढ़ा भी था। कोश ये वाला है खजाना। ठीक है। फिर है, एक मिनट, कोश ये वाला कोश, ये इधर वाला तो शब्द कोश भंडार भी है। शब्द भंडार है। ये वाला कोश शब्द भंडार है। ठीक है। वो दूसरा वाला कोश खजाना होगा। फिर है तुरग, तुरग होता है घोड़ा। बहु, बहु होता है वधु, फर्स्ट। बद्धू। हाँ जी। घेरे में शब्द के सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाएं। योग, मेल। प्रणाम, नमस्कार। भुवन, संसार। फिर है चरम, चमड़ा। अति, सॉरी अली, सखी। जलज, कमल। भव, भव क्या होता है? संसार। चिर, कपड़ा। ठीक है। ये नीचे वाले मैंने अभी आपको बता दिए, ये आपने भर लेने। पहला है बलि, फिर है कपाट, कृपान, तरुणी, वीर, गृह। अब वर्ग पहेली में दिए हुए हैं। इसमें है जरा, जरा क्या होता है? जरा होता है तनिक। क्या होता है जरा? तनिक। फिर है सुत, सुत क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, बताइए सुत किसे कहते हैं? बोलो, सुत बोलिए। अकील, सुत क्या होता है? मैम होश पुत्र। सूत गढ़, गढ़ क्या होता है? किला। ठीक है। इसमें से और ढूंढ लेने, जैसे कपड़ा, कपड़ा क्या होता है? वस्त्र। फिर है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द होते हैं कि उसमें अर्थ अलग अलग होते हैं, वास्तव में वो एक जैसे होते हैं। जो एकार्थक प्रतीत होते हैं, ठीक है, वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे अनुरोध और प्रार्थना। अनुरोध क्या होता है? अपने बराबर वालों से करना। ठीक है। और प्रार्थना क्या होता है? वो भी ईश्वर से प्रार्थना करना। तो ये फर्क है इनके अंदर। जो शब्द पढ़ने सुनने में समान हैं, उनके अर्थ थोड़े से भिन्न होते हैं। ठीक है। जिनका सिर्फ एकार्थक जो है अर्थ अलग है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, सुनने में वो हमें लगते हैं एक जैसे। जैसे अनुरोध, अनुरोध और प्रार्थना शब्द है। जैसे अनुरोध हम क्या करते हैं? बराबर वालों से। प्रार्थना हम किससे करते हैं? बड़ों से या ईश्वर से। ठीक है। इच्छा और लालसा, इच्छा भी होता है किसी चीज को पाना, लालसा होते हैं किसी चीज का लालच होना। उत्साह, उत्साह होता है काम करने की उमंग। साहस होता है
साधन ना होने पर भी काम करना, उसे हम कहते हैं उत्साह। चलिए बाकी ये हम कल करेंगे और एक वो करेंगे, पत्र करेंगे साथ में, ठीक है। ये आपने एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द ये आपने पढ़नी है और याद करनी है, ठीक है जी। ओके मैम। ओके जी।